नमस्कार दोस्तों, हमने कल देख लिया था व्यक्तिगत का सिद्धांत जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इसे हमने कल की क्लास में देखा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिशों का नेपाल के साथ कैसा संबंध था। ठीक, तो जैसे नेपाल के साथ क्या संबंध था, भारत की ओर से इनका पहला अभियान होता है जो करता है 1762 में नेपाल पे। वो मीर कासिम था। मीर कासिम ने 1762 पर अभियान किया था पाकिस्तान पे। ठीक है, ये पहला अभियान था। ये विदेशों के साथ संबंध की बात कर रहे हैं हम। और इसमें हुआ क्या था, मीर कासिम पराजित हो गया था। फिर होता है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। ये ब्रिटिशों का होता है डायरेक्ट नेपाल से, और इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और इस समय सुगौली की संधि होती है गोरखाओं के साथ में 1816 में। फिर आगे की बात करें, सुगौली जो है वो बिहार में स्थित है और उस समय ये नेपाल का भाग हुआ करता था। आगे बात करें आंग्ल बर्मा संबंध की, तो आंग्ल बर्मा संबंध में दो युद्ध होते हैं, 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ। इसमें जो था एंडूप की संधि होती है प्रथम आंग्ल बर्मा संबंध में युद्ध में। द्वितीय युद्ध में क्या होता है, कोई संधि नहीं होती है, बस वैसे नॉर्मली युद्ध चलता रहता है। और तीसरे युद्ध में 1885 का जो होता है बर्मा का युद्ध, उसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और बर्मा पर कब्जा कर लेते हैं। आगे बात करें तिब्बत से कैसा संबंध था, तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में अभियान यहाँ जाता है। लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में ये मिशन भेजा था और यहाँ होती है ल्हासा की संधि 1904 में। अफगानों के साथ ब्रिटिशों की क्या रवैये थे इसको देखें तो अफगान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र पड़ता था ब्रिटिशों के लिए, क्योंकि रूस से निपटने के लिए। तो देखो, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य किया गया। प्रारंभ किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने और खत्म होता है लॉर्ड एलनबरो के समय में। दोस्त मोहम्मद जो थे वहाँ के अफगान, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देते हैं और सिंहासन चला जाता है शाहसूजा के पास में। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो शाहसूजा को बना देते हैं यहाँ पे वहाँ का राजा, और इनको दोस्त मोहम्मद को हटा देते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इस समय क्या होता है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में 1878 से 80 के बीच में होता है। इसमें लॉर्ड लिटन जो है नेतृत्व कर रहे थे और गंडमक की संधि होती है। इस समय गंडमक की संधि होती है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में, जो 1878 से 1840 के बीच में होता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में आता है और इस समय अफगान जो है वो पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। रावलपिंडी की संधि होती है इस समय तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में। अब कुछ हम शुरुआती विद्रोहों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो विद्रोहों में देखें कि इनका कारण क्या रहा। कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी जो उन लोगों को परेशान किया होगा या जिससे उनको कोई समस्या रही होगी, और इसके विरोध में उन्होंने फिर एक नया रवैया अपनाया होगा। तो इसको हम देखें तो इसके कारण रहे होंगे, जैसे राजनीतिक कारण रहे होंगे। राजनीतिक कारण में क्या कारण रहे विद्रोहों का, तो सहायक संधि, गोद प्रथा समाप्त कर दिया था, अवध के साथ विश्वासघात किया था, बहादुर शाह का अपमान किया था, जिनका मान सम्मान अभी भी उतना ही था, क्योंकि 1857 में आप देखा होगा बहादुर शाह प्रथम जो था या बहादुर शाह जफर जो थे उनका कितना सम्मान, जबकि वो उस हालत में नहीं थे युद्ध करने के, फिर भी उन्हें लोग मुगल बादशाह के नाम से सिंहासन पर बिठाए थे दिल्ली में 1857 के तहत। तो ये पर अंग्रेजों ने उनका अपमान कर दिया था और साथ ही दत्तक प्रथा की समाप्ति भी कर दी थी, जिससे भी बहुत ही असंतोष उत्पन्न हो रहा था कुलीन वर्गों में भी, और जो कुलीन वर्गों को चाहने वाले निम्न लोग थे उन लोगों में भी। तो आगे बात करें अफगानिस्तान में इसी समय अंग्रेजों की पराजय हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजों को लौटते समय जब युद्ध से लौट रहे थे तो शिविरों में मार दिया जाता है। तो ये भी एक कारण रहा विद्रोह उत्पन्न करने का, क्योंकि लोगों के मन के अंदर एक नई भावना उत्पन्न हुई कि हम भी मार सकते हैं, हम भी युद्ध कर सकते हैं, हम भी सामना कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अंग्रेजों के कारण जो है जो विरोध हुआ उसमें कुछ सामाजिक कारण के तत्व भी दिखाई दिए, जैसे
वो लोग क्या करते थे, काले गोरे का भेद करते थे। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ बताते थे कि वे श्रेष्ठ हैं, भारतीयों से वे खुद को श्रेष्ठ बताते थे। अब भारतीयों को हीन समझने की भावना थी उनके अंदर। साथ ही कुछ धार्मिक कारण भी रहे, जैसे योग्यता की जगह उन्होंने धर्म को पद का आधार माना कि अगर आप ईसाई धर्म से हैं तो आपको हाई प्रोफाइल पद दिया जाएगा, और अगर आप किसी भारतीय धर्म से संबंधित हैं तो आपको जो है नीचे ही रखा जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार होता था। तो ये सारी बातें जो थी विद्रोह का कारण बनी। और अब हम विद्रोह को देख लेते हैं। तो पहला विद्रोह उत्पन्न होता है ऐसा, जो कि है, जिसे हम देखने जा रहे हैं, वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से होता है, शुरू होता है 1800 तक, और इसका नेतृत्व कर रहे थे केना सरकार, मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देव चौधरानी। ठीक है, देव चौधरानी इसका जो है नेतृत्व कर रही थी, देवी चौधरानी। प्रभावित क्षेत्र क्या था, तो सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक, बंगाल और बिहार में हुआ था, यानी भारत के, मान लीजिए ये आपका भारत है, तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, वो भी एकदम पूर्वी नहीं, ये वाले में, इधर छोड़ दीजिए, तो इधर बंगाल बिहार में हुआ। फिर दूसरा फकीर विद्रोह होता है। फकीर विद्रोह 1776 में होता है। इसके नेतृत्व करता थे मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, और ये बंगाल इससे प्रभावित रहा। चेरो विद्रोह जो होता है वो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू में होता है, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, फिर बेलूथम्पी का विद्रोह होता है, ये त्रावणकोर केरल में होता है। बेलूथम्पी एक सेनापति था, उसी के नेतृत्व में होता है। आगे की बात कर लें तो आगे होता है पाइका विद्रोह, जो कि जगबंधु के नेतृत्व में होता है, और ये होता है उड़ीसा में। ठीक है, फिर होता है बेलोर सिपाही विद्रोह 1806 में। भारतीय सिपाही टीपू सुल्तान के जो वंशज हैं उनके साथ मिलकर ये विद्रोह करते हैं, और ये बेल्लोर तमिलनाडु में होता है। उसके बाद में पालीमर का विद्रोह होता है। पालीमर का विद्रोह कहाँ होता है, ये होता है आपका दक्षिण भारत में, कटबोम नायकन में। ठीक है, बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में बरेली में होता है। साथ ही नायक विद्रोह अचल सिंह के नेतृत्व में मेदिनीपुर बंगाल में होता है। और इसी समय रामोशी विद्रोह 1822 से 1829 चित्तौड़ सिंह और उमा जी के नेतृत्व में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में होता है। अहोम विद्रोह जो है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके गोमधर गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद के नेतृत्व में असम में होता है। और आगे की बात करें, आगे क्या होता है, आगे होता है कोल विद्रोह होता है, वो बुद्धो भगत के नेतृत्व में होता है, छोटा नागपुर झारखंड में। साथ ही पागलपंथी विद्रोह जो है वो होता है करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में, ये आपके कहाँ पे होगा, म्याम सिंह बंगाल में होगा। फिर खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में मेघालय और असम में होता है। खोंड विद्रोह जो है वो आपके चक्र बिशोई के नेतृत्व में उड़ीसा में होता है। मोपला विद्रोह अली मुस्लियार, बरियान कुलनाव और कुंजाम मोहम्मद हाजी, इनके नेतृत्व में मालाबार केरल में होता है। फरैजी आंदोलन जो है, ये सारी आंदोलन इकट्ठे ही दे दिए हैं हम इसकी लिस्ट, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं विथ इसी जैसे चैनल का नाम है, सेम ऐसा ही आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, बिना डैश दिए आपको मिल जाएगा। फिर आगे है संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में था। बिहार, झारखंड और दमन एक कोह में हुआ। बहावी आंदोलन जो है वो सैयद अहमद बरेलवी, मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद विलायत अली और इनायत अली इसका नेतृत्व करते हैं। साथ में इसमें दूदू मियाँ, अहमदुल्ला, मौलवी कासिम और टीटू मुनीर वगैरह भी शामिल थे। अच्छा, इसका केंद्र जो था वो बिहार, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट था। ठीक है, और केंद्र इसका पटना हुआ करता था बहावी आंदोलन का। ठीक है, फिर बात करें मुंडा विद्रोह की, तो ये इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था, और ये झारखंड बिहार में हो रहा था। ठीक है, फिर नील विद्रोह भी आपके नादिया बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, नील दर्पण वगैरह जो पुस्तक लिखी गई थी आपको पता होगा। फिर ताना भगत आंदोलन जो है वो जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर,
झारखंड में हो रहा था। जिया तरंग आंदोलन ये आपके मणिपुर में रानी गैडनल्यू के नेतृत्व में हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके रहे विद्रोह। इन्हें आप 1.5 पर दोबारा तेजी से सुन सकते हैं, और ऐसे 1-2 बार सुनिएगा तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो को थोड़ा फास्ट देखना चाहिए जो इस PDF वाइज होता हो। आगे देखें बंकिम चंद्र को, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका जो चटर्जी थे, उनका इन्होंने एक आनंद मठ पुस्तक लिखी जिसकी पृष्ठभूमि थी यही सन्यासी विद्रोह, और इन्होंने इस पुस्तक में आनंद मठ में वंदे मातरम का उल्लेख किया है। ठीक है, और कोली विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट से संबंधित है, और कुकी विद्रोह जो है वो मणिपुर से संबंधित है। जनजातीय विद्रोह कोल, हो, मुंडा, संथाल, खोंड, भील, कोली, रामोशी, खाली विद्रोह आदि, इसमें मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं जनजातीय विद्रोह। क्यों? क्योंकि ये सब जनजातियों के नाम है। कोल, हो, मुंडा, संथाल, खोंड, भील, कोली, रामोशी, खासी विद्रोह, ये सारी जो हैं ये जनजातियों से संबंधित है ना, तो ये क्या हो गई, ये जनजातीय विद्रोह हो गए। अब जो किसानों से संबंधित होंगे तो वो लगेंगे कि ये किसान आंदोलन हो सकता है। जैसे पागलपंथी जो था वो किसान आंदोलन ही था, लेकिन बाद में धार्मिक आंदोलन बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये धार्मिक स्वर लिए हुए था। साथ ही ऐसे मोपला विद्रोह था, ये भी शुरुआत में किसानी आंदोलन था, लेकिन बाद में ये भी मोपला विद्रोह भी जो है धार्मिक में बदल गया। ऐसे फरेजी आंदोलन था। फिर आपका सिपाही विद्रोह आता है, ये बेलोर का युद्ध था, जो करता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो सिपाही की बटालियन होती है, उसके द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। फिर सिविल विद्रोह आता है। सिविल विद्रोह मतलब नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह में जैसे सन्यासी थे, बेलुथम्पू थे, पाइका विद्रोह जो महाराष्ट्र में था, अहोम ये आपका था, बहावी, फिर कूका, ये सब झारखंड वगैरह के सारी चीज़ें जो है नागरिक आंदोलन के अंतर्गत आती हैं। अब बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जो है क्या है, बिरसा मुंडा सिंह बोंगा की पूजा का आह्वान करते हैं और इनको एक ईश्वर मानते हैं। ठीक, 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़े गए और रांची जेल में इन्हें कैद कर दिया गया, और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट याद रखिएगा, इनसे संबंधित कब पकड़े गए थे पीसीएस में मेन यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेट। तो 3 फरवरी 1900 को। चलिए आगे देख लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं और उनके लेखकों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखा था BD सावरकर ने। ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1817 या फिर 1857। तो द 1857 SAN सेन ने लिखा था। अहबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857 ये RC मजूमदार ने लिखा था। ठीक, तो याद रख लीजिएगा क्या, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 BD सावरकर, 1857 SN सेन, अहबाब ए बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान, और द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 RC मजूमदार, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं 1857 की क्रांति पे, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी और आसानी से आप रिवाइज कर सकें चलते चलते, और आप थोड़ा फास्ट देखिएगा। धन्यवाद।